आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे न्यूज़। हमारे साथ हैं आज एचपीएससी के पूर्व मेंबर और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाजसेवी भी हैं, डॉक्टर हरेंद्रपाल सिंह राणा। और इन्होंने अभी यहाँ एक कार्यक्रम करवाया था जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे। और उस कार्यक्रम क्या था, हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं और इनका उद्देश्य क्या है। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सैनी जी 11 अगस्त को पलवल आए थे और वो यहाँ पर महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज का शिलान्यास करके गए थे। उनके साथ में कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री और नेतागण भी साथ थे। ये एक पलवल के अंदर एक बहुत बड़ा सेवा का प्रकल्प है। आप यूँ जान लीजिए कि लगभग पलवल ज़िले में एक साल में जो बच्चे और बच्चियां 12वीं पास करते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, उनका संख्या बल लगभग 30,000 से लेकर 35,000 है। और पलवल ज़िले में 12वीं करने के बाद जो डिग्री कॉलेज की जो सीटें हैं वो लगभग 17,000 के करीब हैं। तो 17-18 हज़ार हमारे बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जिनको सीट कम होने की वजह से एडमिशन से वो वंचित रह जाते हैं। और बेटे को तो हम परिवार का भविष्य समझते हैं, उसको बाहर भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं, परंतु बेटी की एक सामाजिक सुरक्षा की चिंता को रहते हुए हम उसे बाहर पढ़ने के लिए कम भेजते हैं। तो ऐसी जो पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं बेटियां, उनके लिए ये कॉलेज खोला जा रहा है जिसका नाम है महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया है, तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और इससे पूरे के पूरे इलाके में एक प्रसन्नता की लहर बड़ी खुशी से दौड़ रही है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि महिला कॉलेज खोलने का आपका जो संकल्प है और क्या करना चाहते हैं लड़की के बारे में सारा बताया, लेकिन जो एक बात ये भी कि आप बहुत पुराने समय से राजनीति करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आप काफ़ी लंबे समय तक जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी निभाते रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अब ये जो मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम 11 अगस्त को आपने जो कराया था, उसमें लोगों का ये कहना था कि इसके द्वारा, क्योंकि आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम के जरिए आप एक शक्ति प्रदर्शन सीएम साहब के सामने करना चाहते थे। क्या है, झूठ है या सच है? देखिए मैं समझता हूँ सेवा करने के दो माध्यम होते हैं कि एक राजनीति के मार्फत अपने आप को स्थापित कर लोगों की सेवा करना, और दूसरा माध्यम होता है कि सामाजिक कार्यों के मार्फत लोगों की सेवा करना। और ये दोनों प्रकल्प इस प्रकार से हैं, दोनों सेवा के ही हैं। मैं जो है शायद एक ऐसा अकेला व्यक्ति हूँ पलवल विधानसभा में जो दोनों प्रकल्पों पे काम करता हूँ। जहाँ तक राजनीतिक सेवा की बात है, मैं 2 बार यहाँ से चुना हुआ पार्षद रहा, नगर पालिका पलवल का 2 बार मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रहा और विभिन्न पदों पर मैं राजनीतिक दलों में मैंने काम किया। और अब मैं भाजपा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। उसके साथ साथ भाजपा पार्टी ने मुझे राजस्थान विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनाकर भेजा, वहाँ भी मैंने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। तो जो राजनीतिक तौर पर मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ वो तो मैंने की। उसके साथ साथ जो सामाजिक काम किए, जैसा कि पलवल के अंदर 2 एकड़ में महाराणा प्रताप भवन बनाया, और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि जो पलवल का ये 2 एकड़ का जो महाराणा प्रताप भवन बना हुआ है, अगर आप ये कहें कि भारतवर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ महाराणा प्रताप भवन कहाँ कहाँ पर हैं, तो पलवल का नाम भी उन 5 में से एक है। उसी कड़ी में महाराणा प्रताप जी की हमने 15 फुट की गन मेटल की प्रतिमा लगाई, और मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि उत्तर भारत के अंदर गन मेटल की 15 फुट की प्रतिमा अगर किसी सामाजिक संगठन ने लगाई है तो वो पलवल में ही लगी है। उसके साथ साथ जो ये महाराणा प्रताप भवन है, हम इसको मात्र 25,000 रुपये में 24 घंटे के लिए सर्व समाज को देते हैं।
एक छोटी धर्मशाला और है हमारे पास जिसका नाम सीताराम धर्मशाला है। उसका हम एक 24 घंटे के लिए 3100 रुपये लेते हैं, जिसमें बिजली, पानी, साफ सफाई सब शामिल है। अगर किसी के पास 25,000 रुपये महाराणा प्रताप भवन के लिए नहीं है और 3100 रुपये सीताराम धर्मशाला के लिए नहीं है, और वो गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, तो उसकी बेटी की शादी वहाँ पर निःशुल्क भी करा दी जाती है। इसके साथ साथ हम वहाँ पहलवानों की एक व्यायामशाला चलाते हैं पिछले लगभग 30 साल से, जिसमें 30, 35, 40 पहलवानों के रहने की व्यवस्था है। उनकी जो कोचिंग है और रहने का जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल फ्री है। और राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं पहलवान चरण सिंह, वो उनकी कोचिंग करते हैं। इसके साथ साथ एक 150 साल पुराना मंदिर है पलवल का ऐतिहासिक, उसकी देखभाल करते हैं। एक सीताराम स्कूल है, वो चलता है। उसके साथ साथ जो हमारा पंचवटी का मुक्ति आश्रम है, जिसके पास साधनों की कमी है, वहाँ भी कोई रखरखाव के लिए कोई बात होती है, खर्चा करना होता है, तो उसको भी हम अपने समिति की तरफ से कर देते हैं। हमारा मकसद है कि कम पैसे में लोगों को सुविधाएं मिलना, और जो भी काम हम करते हैं वो सब सेवा के प्रकल्प हैं जिनसे जनहित होता है। उसी कड़ी में अब ये लड़कियों के लिए कॉलेज भी बनाया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये श्री सीताराम महाराज ट्रस्ट है, तो उसमें कुल कितने ट्रस्टी और उनकी क्या भूमिका रहती है? देखिए, ये जो बना था ये 1977 में बना था, और तब से लेकर ये अब तक निरंतर अगाध रूप से लोगों की सेवा कर रहा है। इसके विभिन्न प्रकार के प्रकल्प हैं जिनका मैंने अभी वर्णन किया। इसमें हमारे 11 ट्रस्टी हैं, तो वो उनकी जिम्मेवारियां अलग अलग तरीके से निश्चित की जाती हैं, और उसके हिसाब से सब प्रकल्पों पे ऊपर जिम्मेवार लोगों की ड्यूटी रहती है, और वो उनकी देखरेख वही लोग करते हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पलवल के अंदर यूँ तो बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, हमारी भी संस्था उनमें से एक है। हम इन सेवा के प्रकल्प में करने वाले संस्था के वो लोग हैं जो सरकार को इनकम टैक्स भी देते हैं, यानी कि जो भी हमारा क्रियाकलाप है वो सारा इतना व्यवस्थित तरीके से है। अगर हमारे पे संस्था के ऊपर इनकम टैक्स बनता है तो हम भारत सरकार को इनकम टैक्स भी देते हैं। हाँ, एक तो आपके ट्रस्ट के कौन कौन से ट्रस्टी हैं, क्या क्या नाम उनके, और दूसरा इनकम के सोर्स क्या हैं आपके? देखिए, जो ट्रस्टी हैं हमारे वो सब शहर की जानी मानी शख्सियतें हैं। कैलाश चंद शर्मा जी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वो इसके मेंबर हैं। श्री दिनेश मंगला जी जो हमारे मूलचंद मंगला जी XMLA होते थे, उनके पौत्र हैं। उसके अलावा पहले यहाँ ठाकुर टीकम सिंह इसके मेंबर होते थे, उनका देहांत हो गया। उनके बेटे जो शुगर मिल पलवल से रिटायर्ड ऑफिसर हैं गिरिराज सिंह जी, वो इसके सदस्य हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पलवल की जो और जो मौजूद लोग हैं वो इसके सदस्य हैं। तो हमने पलवल के जो सम्मानित लोग हैं उनको इसमें वो सब भागीदार हैं, और सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। और इनकम? हाँ, जहाँ तक इनकम की बात है, जब 1977 में इसका गठन हुआ था तो उस समय इसके पास 26 एकड़ ज़मीन थी, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज भी वो 26 एकड़ ज़मीन यों की त्यों बरकरार है। हमने कोई भी सेवा का प्रकल्प किया वो ज़मीन बेचकर नहीं किया, वो हमने जो साधन जुटाए उससे जो आमदनी उससे किया, या जनता जनार्दन से हमने धन का संग्रह किया, उससे हमने वो प्रकल्प प्रारंभ किए। अब जैसे महाराणा प्रताप भवन था, जब हमने इसको बनाना प्रारंभ किया हमारे पास पैसे नहीं थे, परंतु जनता जनार्दन ने बड़ा भारी सहयोग किया, और आज एक विशाल 1 लाख स्क्वायर फुट में बना हुआ ये विशाल जो भवन है वो जनता को समर्पित है। और इतने बड़े एरिया में जो बैंक्वेट हॉल होते हैं वो 2.5, 3, 4 लाख रुपए तक मिलते हैं, और हम इसे मात्र 25,000 रुपये में देते हैं। अच्छा, ये इनकम का जो सोर्स है ये धर्मशाला ही है, या वो जो खेत जो बता रहे थे कि 26 एकड़ ज़मीन है उससे भी कोई इनकम होती है? हाँ, जो ये 26 एकड़ ज़मीन है वो हमारी सारी एग्रीकल्चर लैंड है,
2 एकड़ में हमने महाराणा प्रताप भवन बना दिया, 5 एकड़ के लगभग में ये डिग्री कॉलेज बना रहे हैं। बाकी ये एग्रीकल्चर लैंड है, वो उस एग्रीकल्चर लैंड का उसका पट्टा छोड़ते हैं साल के साल, और उसमें ओपन बोली के अंदर छोड़ा जाता है। 200-250 लोग, जितने भी लोग एकत्रित होते हैं उनके सामने बोली लगती है, और खेतों की जो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाते हैं उनको सालाना कितनी इनकम हो जाती है एवरेज? सालाना जो इनकम है, अब जैसे इस बार हमने ये कॉलेज वाली जो ज़मीन थी, पिछले साल हमने उसका पट्टा छोड़ा था। इस बार इसका पट्टा नहीं छोड़ा हमने, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इस साल हम इसको प्रारंभ करेंगे, तो उसको अब की बार पट्टे पे नहीं छोड़ा, तो लगभग फिर भी हमारे पास मैं समझता हूँ कि 13-14 लाख रुपए में पट्टा छोड़ा था हमने अब की बार बाकी ज़मीन का। और हमारी कंडीशन ये रहती है कि जैसे ही बोली ख़त्म होती है, बोली लगाने वाले को पैसा साथ के साथ देना होता है। अच्छा, फिर उस सवाल के ऊपर आते हैं कि माना जाता था कि आपने जो मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम करवाया था, इस कॉलेज की आधारशिला के लिए बुलवाया था, तो उसमें आप एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे कि आप जैसे कि पलवल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो शक्ति प्रदर्शन के बारे में क्या कहना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैंने जैसा आपसे पहले कहा, मेरी जो राजनीति का प्रकल्प है वो बिल्कुल अलग है, और जो सामाजिक सेवा का प्रकल्प है वो बिल्कुल अलग है। जो मैं ये इस समिति की तरफ से काम करता हूँ वो आज से नहीं कर रहा, मैं 1990 से कर रहा हूँ। लगभग 33 साल हो गए मेरे को इस समिति का प्रधान बने हुए, और हमारे जो जैसे जैसे समय आता है उन प्रकल्पों पे हम काम करते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी के बुलाने की बात थी, ये निश्चित तौर पर एक बात स्थापित है कि जब भी कोई हम कार्यकलाप करते हैं, बड़ा प्रकल्प प्रारंभ करते हैं, हम ये जानते हैं कि उसमें सरकार के सहयोग के बिना वो काम हो नहीं सकता है। अब जैसे ये कार्यक्रम था, इसमें हमें शिक्षा विभाग से काम था, हमने शिक्षा मंत्री जी को भी यहाँ पर बुलाया था, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया। अब शिक्षा विभाग से जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी इस कॉलेज की, उनको कराने में हमें सहूलियत होगी। फिर सरकार आई, वहाँ पर मुख्यमंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, और हरियाणा सरकार के मंत्री आए। एक दिन के जलसे से ही हमने लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर हमारा संग्रह हो गया। ये सरकार की उसमें बहुत भारी मदद थी हमारी। और अब इस कार्यक्रम के मार्फत पूरे इलाके की जनता को पता भी लग गया कि एक बहुत अच्छा काम बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रारंभ होने जा रहा है। अब जिस किसी से भी हम धन संग्रह करने जाएंगे तो हमें उसे समझाने की और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से अब पूरे इलाके के लोगों को पता है कि एक कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब या केंद्रीय मंत्री या मंत्रीगण जैसी विभूतियों को बुलाने से जो सामाजिक कामों को करने का जो प्रकल्प होता है उसको निभाने में आसानी होती है। राणा जी, इस कार्यक्रम में ऑडियंस की तरफ से आवाज़ उठ रही थी कि अब की बार हरिंदर पाल, अब की बार हरिंदर पाल, यानी कि आपकी टिकट के लिए एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था मुख्यमंत्री जी से। ऐसा कुछ नहीं था। आप पूरी वीडियोग्राफी देख लें, कुछ फोटोग्राफ्स देख लें, कहीं पे भी किसी पार्टी का कोई सिंबल वहाँ पर लगाया नहीं गया, किसी पार्टी का कोई झंडा वहाँ पर नहीं लगाया गया। पर जो स्टेज की बात थी, किसी आदमी ने भी वहाँ पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, और ना ही मैं समझता हूँ कि कोई वहाँ पर कोई रूलिंग पार्टी का कोई वहाँ पर जिक्र आया। तो इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। ये तो एक बहुत बड़ा सेवा का प्रकल्प है। ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये हम जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़े विचार को सोचा कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पलवल में एक कॉलेज खोला जाए, और इस विचार को हम पिछले 4 साल से योजना में लाने की कोशिश कर रहे थे। हमने बहुत अच्छे तरीके से इस पर विचार किया कि ये इतना बड़ा 40 करोड़ का प्रकल्प है, क्या हम इसको पूरा कर पाएंगे। जब अच्छी तरीके से सोच विचार हमने इस पर कर लिया कि हाँ, हम इसको प्रकल्प को पूरा कर सकते हैं, और हमने महाराणा प्रताप भवन को बनाकर इस बात को भी स्थापित किया कि जो हमने बीड़ा पहले उठाया था उसको भी हमने पूरा किया था।
तो राणा जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कार्यक्रम के दौरान आवाज़ें उठ रही थी कि अब की बार हरेंद्र पाल, तो वहाँ पर पलवल के जो विधायक हैं दीपक मंगला जी, वो मंच के ऊपर बैठे हुए थे। हालांकि और विधायक भी थे, केंद्रीय मंत्री भी, सीएम साहब भी थे। तो पलवल के विधायक दीपक मंगला अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे जब ये आवाज़ आ रही थी कि अब की बार हरेंद्र पाल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वहाँ कोई इस प्रकार की कोई राजनीतिक बातें कुछ नहीं हुई। बस वहाँ मैंने मंच के माध्यम से कॉलेज की बात कही थी, और जितने भी हमारे इलाके के लोग हमसे मिले कार्यक्रम से पहले, चाहे उसमें सरकार के कर्मचारी थे, चाहे हमारे फौजी भाई थे, या हमारे एससी परिवार के सदस्यगण थे, या हमारे बीसी मोर्चे के जो हमारे पदाधिकारी थे, उन्होंने ज़रूर अपने अपने हमको ज्ञापन दिए थे, और उन ज्ञापनों को हमने बड़े बढ़िया तरीके से मुख्यमंत्री जी के आगे रखा, और मुख्यमंत्री जी ने एक एक को देखा, एक एक को पढ़ा, और उनका उन्होंने संज्ञान लिया। इस बात की हमें खुशी है कि हम अब उस मंच के माध्यम से जो हमारे इलाके के काम होने की जो बात थी, हमने उसको भी एक समुचित मंच प्रदान किया। अच्छा, आपकी चुनाव की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, मैं 1987 में पार्षद बना था पहली बार, और दूसरी बार पार्षद बना मैं 1992 में, और 3 बार मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रहा। हरियाणा यूथ कांग्रेस का 8 साल तक मैं स्टेट का महामंत्री रहा। 20 साल से ज़्यादा मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा, और अब पिछले लगभग 5.5 साल से मैं भाजपा में विभिन्न पदों पे मैंने काम किया है, चाहे प्रदेश स्तर पे किया, चाहे जिले स्तर पे बहुत जिम्मेवारियों को निर्वहन किया। तो जो ये मेरा राजनीति का जो प्रकल्प है, ये कोई नया नहीं है। आप ये कहें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ बात खड़ी करना चाहता था, ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, पहले से लगातार निरंतर लोगों की सेवा में। आप फिलहाल चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं? आप नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि मैं भाजपा से टिकट मांग रहा हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी हैं जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, और बड़े गुणी लोग हैं। पर मैं जब वरीयता की बात करता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं कुछ ऐसे बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर अगर मैं चर्चा करूँ तो मैं औरों से अपने आप को ऊपर पाता हूँ। अच्छा, आपने कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा था? कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के तो व्यक्तिगत कारण थे, कि जिस तरीके से वहाँ पर राजनीतिक आतंकवाद की जो बातें थीं, उनसे मेरा जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था, और मैंने जीवन में वो कष्ट और वो समय भी देखा जिससे मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पारिवारिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से बहुत दिक्कतें और परेशानियां हुई। उस वजह से मैंने उस समय कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, और मुझे लगा कि अब मुझे भाजपा को ज्वाइन करना चाहिए, और भाजपा का जो उस समय कलेवर दिखाई दे रहा था, वो देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम की भावना से पार्टी काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने भाजपा को चुना उस समय। अच्छा, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बिल्कुल विपरीत दिशा की चलने वाली है। एक उत्तर पंथी है तो एक दक्षिण पंथी है, यानी कि दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने अपने विचार या कदम किस तरह से मिलाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी में संगठन में रहने का मेरा बड़ा लंबा तजुर्बा था। मैं 3 बार पलवल ज़िले का अध्यक्ष रहा, 2 बार पलवल ज़िले का रहा, और 1 बार जब ज़िला नहीं बना था तो फरीदाबाद रूरल के नाम से होता था, मैं उसका भी अध्यक्ष रहा। तो कांग्रेस पार्टी के और जो बीजेपी का जो संगठन है, उसमें बहुत भिन्नता है। यहाँ भाजपा में ये है, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर कि आप किसी बड़े नेता के केयर ऑफ हैं और उस केयर ऑफ की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसा यहाँ संभव नहीं है। यहाँ तो काम करना पड़ेगा। काम आप करेंगे तो आप रहेंगे, अगर काम नहीं करेंगे तो आपको पदमुक्त भी कर दिया जाएगा। इसलिए
भाजपा पार्टी में अगर आपकी निरंतरता बनी हुई है और जो आपको जिम्मेवारी दी गई आपने अगर उसका सही तरीके से निर्वहन किया तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप उस दौड़ में पीछे रह जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा, जो एचपीएससी के पूर्व में मेंबर रहे हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पहले काफ़ी अनुभव रहा है इनका राजनीति का और इनकी मन में इच्छा है कि राजनीति के जरिए भी, या हालांकि अपनी समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं जिनका इन्होंने वर्णन भी किया, लेकिन इनका कहना है कि राजनीति में और पावर मिले तो राजनीति के जरिए जो सेवा हो सकती है वो सामाजिक कार्यों के जरिए नहीं हो सकती। तो इनका मकसद है यहाँ पर और एक विचार है कि पलवल विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करें और यहाँ की जनता इन्हें विधायक बनाए। हरियाणा टुडे न्यूज़, गुरुदत्त गर्ग, पलवल।